आशीर्वाद। रामायण महाभारत आप लोगों से छत के जानिए। रामायण महाभारत आप लोगों ने बहुत सुना है। हम तनी से कहानी यहाँ से छेद करब आई कहानी आप लोग के समझ में आ जाए तो हम जान जाए कि हमारे बिरहा गाँव सफल बा। देखा जब बिरहा सुने बोले बैठा बा ऊपर खातिर बात बा। अब भैया जे के बिरहा नहीं पसंद हुई चुपचाप उठे। वही बलवान हुआ। जंग जोहर कबजदा बिगुल जंग में अरे रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। रक्त की बूंद में खून है खून का तो लोरिक के लड़का या भोरिक के कहानी। अनिल यादव लोरी कितना बड़ वीर उनकर नाम में क्यों नहीं सुने हुई। ए भैया वीर लोरी के पिताजी के नाम कुबई रहे। कुबई दादा अब कुबई जी के ससुरारी कहाँ है आप लोग जाना थे? नहीं जानता। हाँ तो कब पता ए भैया कहानी में इंटरेस्ट तब होई जब कोनो अच्छी और रोचक बात सुने के मिली तब। कुबई दादा के ससुरारी ये हमारे नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में बा। तो हमारे प्रतापगढ़ ए भैया नेवाड़ी जेठवाड़ा में एक धाम बा जेकर नाम खोइलम धाम बतावा गया। अब कुबई दादा के शादी माई खोइलन से भई रही। अब खोइलन जी के नाम से खोइलन धाम बाबा। ए भैया कुबई दादा और माई खोइलन के बीच में एक लड़का जेकर नाम वीर लोरी बताया गया। वीर लोरी अब मजरी जी के बीच में गढ़गौरा में दोनों लोग के सहयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम वीर अभोरी बताया गया। अब तीन जने के नाम सुन रहा तब कहानी हमार वीर अभोरी जी से चालू हुई। कुबई दादा के लड़का लोरी का लोरी के लड़का वीर अभोरी। अब एक जने के नाम ये आई बस्तनी आप लोग विचार कर मत। ए भैया वीर अभोरी जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया मतलब कि ओकरे लड़कई से जब जवानी आए
तो उ दुर्गा माई के बड़ा बरियार भक्त रहे। बरियार के मतलब जाना थे? बहुत बड़ा। ए भैया आप ही लोग कहा था कि जकरे जवानी आवत तो चुकरत की आवत नहीं का यार। तोरे आने का यार। ए भैया काहे बने कहा कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करे। काम ये खेत में बैठा है ना आप लोग। पहले ये खेत बरधा से जोतात रहा। ये आप लोग बतावत है। ए भैया तो गुरुजी हिया एक मिजाजी गजल लागत बा। कोनो आशिक अपने मासूका से कहे का कहे? अरे आशिक लोड नहीं का अरे तुम परवाने चल रहे अभी आज के समय में आंसू मास का बचाएगा नहीं पता लगला के जब अपन चाचा कोई में बिरहा होई ना होता कि मारी करे के रहे। बचाओ बचाओ के। लेकिन वीर चाहे तब के हो, वीर चाहे आज के हो, हमारे देश के वीर ही हैं जो सरहद पे जाते हैं और उनकी वजह से हम यहाँ लोग ऐसो आराम से जिंदगी व्यतीत करते हैं, सुरक्षित है। तो वीर चाहे तब के हो चाहे आज के हो, उनके खातिर एक लाइन का बिजली अरे बोला है वीर बघेला, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे, अरे हट जाएगा समर से, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। ए भैया कहे बोला है वीर वगैरह झंडा हिला के देख और हट जाएगा समर से तू पंजा मिला के देख। 10 कुकुरम लग के टहरबा बड़का मर्द बनबा, मर्द होबा तो सामने से अब पीछे से जवाब करत है उनके का कहते आते आप लोग विचार करो कि मर्द है। ए भैया ये तमाला बीरन खातिर हमारे बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी जौहरी छंद से लिखत है। कैसे? अरे तय कदिन मजरी महाता से अरे
हेलो सुनोगी है रामलाल गुप्ता, रामलाल गुप्ता, प्रधान समोदीपुर। यदि आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही, मंच के पास आने का। अच्छा गीता में भी लिखा है कतो मारे भी कतो भागे भी यार। जब तू लोग कर बताए दे वो करा बाहर जाए खड़ी हुई ए भैया इहा वीरस कहानी तनी के समझिया। वीर भोरी के एक दिन माई मजरी से जाई के पूछत बा माई, ए माई आखिर माता दुर्गा मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रही है? आखिर मेरे पिताजी भी तो उनके बहुत बड़े भक्त थे। बेटा ये बात हमसे काहे जाई के माई दुर्गा से पूछ। माई दुर्गा के पास आया और विचार कर लिया तो आज बिना पूछे जाई बना बैठ गया। माँ अरे माँ मेरे पिता वीर लोरी जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंगे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए महतारी हम नहीं के लड़का ये भोरी कई माई दुर्गा प्रकट हुई कई बेटा ये भोरी मैं तुझसे किस लिए खुश हूँ मुझे ये तू बता। काहे काहे आज तक मेरे अनन्य भक्त और तेरे पिता वीर लोरी का पिंडदान नहीं हुआ। ये आप लोग कहते हैं कि जब ले पिंडदान नहीं किया जाए तो पुरखा पुरानिया तरम तार नहीं होते। ए भैया हम तो कही थी लड़का लायक मिले नहीं तो मिलवे नहीं करे। लड़का सपूत मिले नहीं तो मिलवे न करे। अब तू पता लगे पूरी जिंदगी इज्जत बनाए बटा बुढ़ौती पे तोहार लोग चरण छुअत है लड़का तोहारी पूरा माई मजरी से कहे माई ए माई ये मैं क्या सुन रहा हूँ क्या कहे आज तक मेरे पिता वीर लोरी का पिंडदान क्यों नहीं हुआ? काई गड़गौरा में करो वीर नहीं है का? कहे बेटा वीर तो है लेकिन पिंडदान और तारा तार हमेशा उनका वंश ही करता है। ए लड़का हम तोरे बाबू को तो खोल दे बेटवा लेकिन हम तो कहीं अपने से अलग नहीं हुई दे। कोनो बात बका कहानी आज समाप्त नहीं समोड़ ले। कहे पिपरी के राजा सुरपति पिपरी के राजा सुरपति बेटा जो भी पिंडदान करने आता है उससे युद्ध करना पड़ता है और इस बात का प्रमाण है कि आज तक सुरपति से युद्ध में कोई नहीं जीता है। ए भैया माई मजरी जब इतनी बतिया बताया तो भाई 21 वर्षीय बालक भोरे गुस्से में खड़ा हो गया। ए माई तो का अपने पैदाइश पे शक बका नहीं रे बेटा कहे तब तो का बाबू के वीरताई के ऊपर शक बका नहीं तो कहे सुन हमारी एक बात का वीर भोरी एक लाइन गीत लगत बा लेकिन वीर भोरी काज बा और वीरताई के हमरे और वीरताई के हमरे ओए तिलकिया लगावो ओए तिलकिया लगावो हमार माई हमके रण में पठावो
पहले मौके के बात हो जाए, अब मौके के साथ साथ ही इतिहास है, इतिहास बोलता है। ए भैया आवत नहीं से कहानी समझ में आवत बना, समझबा तो समझ में आई। देखा हमारे चाचा काबू बहन के, देखा कलाकार बढ़िया नहीं होते, सुने वाले बढ़िया होते। काशी बनारस के धरती पर वह काशी बनारस जवन आप लोग बतावत है कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। काशी के धरती पर आया, काशी के घाट के किनारे एक पंडित है, भोरहरिया के बेला बा पंडित जी के पास जाई के वीर अघोरी बात कहत बा। कौन बात है गुरुजी? यहाँ से गीत तो नहीं बदलत बा। कोनो दुल्ही के गवना के दिन जब पड़ा तो सखी सहेली से बतावत बा। पहले के समय में जब गवना के दिन पड़े तो भैया मेहरारू बेचारी डराई कि हमका सास ससुर कैसे मिली है, आपका दुल्हा कैसे मिली। और आज के समय में तो लोग डरात है कि पता नहीं सास ससुर डराते कि हमका पतो हो कैसे मिली, और सास ससुर से ज्यादा तो भैया लोग डराते हैं कि हमका मेहरारू कैसे मिली। पता नहीं महीना 2 महीना जिए दे। ए भैया तू भैया कहा अपने सखी सहेली से कहा कहे और जब से गवनवा दिनवा धराई, अरे जब से गवनवा दिनवा धराई, रतिया नदी दे आवे गोपिया लाई। जब से कभी पिंडदान भोर बनारस में आया, शशिधर पंडा से हाथ लगाया। पिंडदान भोर बनारस में आया, शशिधर पंडा से हाथ यही है दुनिया साहब। आया वीर अघोरी को देखकर उस पंडे का नाम शशिधर पंडा बताया गया। शशिधर पंडा आया, वीर अघोरी को देखा तो पूछ रहा है बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ? कहे बाबा मैं गढ़गौरा से आया हूँ, मेरे पिता का नाम वीर लोरी। वीर लोरी का नाम जब वह शशिधर पंडा सुना तो एक बार बड़ी तारीफ करे। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। अरे तू तो उनकर लड़का जगरे सामने आज तक अच्छे अच्छे वीर नहीं टिक पाए। क्या बात है? वीर अघोरी कहे बाबा मेरे पिता वीर लोरी कभी संसार में नहीं रहे। कहे हो ये तो बड़ी दुख की बात है बेटा। तब कोई खास कारण? हाँ मैं अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इतनी बतिया जब सुना शशिधर पंडा पीछे हो गया। ए लड़का, ए बबुआ, अब तो तू चाहे लोरी के लड़का हुआ, अच्छा ही के हो गौर के। सुबह का पहला पिंडदान बेटा मैं नहीं करा सकता। क्यों? कहे बेजाई दे तो खेले खाए के उम्र में बेटा निकल जाओ। कहे नहीं नहीं मुझे बताइए क्या बात है। तब शशिधर पंडा ये बात बतावे। क्या बतावे? रण में महाराजा
कहे बेटा अगर उस सुरपति जानी जाई पिपरी के राजा ए बबुआ न तोहे जिए दी न हमें जिए दे या से बेटा तू अबे जाए के खेल खा। अब बेटा हमारे घरे हमारा लड़कियां बच्चा है हम उनकर एकलौता सहारा ही मत छीन बेटा। ए भैया इतनी बात जब सुना ए भैया निकाल के तलवार वीर भोरी गर्दन पर रख दिया। अनिल यादव नेताजी 51 रुपया आशीर्वाद के चाह रही रख दिया तलवार गर्दन पर कहने बाबा दादा रण से भागना ये मेरे खून में नहीं है। या तो ये मारा या तुम्हारा लेकिन बिना पिंडदान करवाए हम जाबना कहे अभी बतावा तू पिंडदान करवाबो कि नहीं करवाबा करवाबा कि नहीं करवाबा बोला दादा करवाबा कि नहीं करवाबा। ए भैया शशिधर पंडा बेचारा खड़ा रहे धीरे धीरे लगा बैठे कहे पिंडदान नहीं करवाओ तो ही मार दे पिंडदान करवाए दे तो वो मार दे वो पिपरी के राजा सुरपतिया के बात होगा कहे राम आगे कुआं पीछे खाई ए राम कौनी ओरिया जाई खैर जो सामने पड़ा बा पहले ऊपर देखा बैठ बेटा बैठ पिंडदान करवा दिया। अब पिंडदान ने कहा वीर लोरी के हैया भी कहानी याद है छोड़ दा। शशिधर पंडा वीर भोरी का आपस में विचार करत है तब ले ई बतिया के पता पिपरी के राजा सुरपति के जब पता लगत बा कवर है इतना दिन के हमार बना बनाया कानून आई के माटी में मिलावत बा। ए भैया नगर में डंका पिटवा दो फौज को तैयार करो हमें युद्ध के लिए जाना है। सुरपति हजारों की पलटन लिए घोड़े पर सवार आया ही काशी बनारस के धरती पर। जब ये आया शशिधर पंडा देखे तो बेचारा लगा ही जा सारे ते तो जाबे करबे हम मौज कलई के जाबे लगा शशिधर पंडा पीछे भागे तो कुर्ता पकड़ के हे चले बैठ ए बाबा बैठा जबले वीर भोरी के जान में जान बत तबले तोहे कुछ न होई दे बैठिए बैठे कहां जाते अब तबले होत का जी तेरी के भाव में लिखत है कहां एकदम हमार समापन में अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके अरे जवानी जंगी जूझे जमके तलोरी को पूती या भोरी कहे मिटाओ लोरी पूत भोरी कहे मिटाओ हमके जवानी जंगी जूझे जमके हम का मतलब आवा सारे आप कोई नहीं छोड़ो अवसा 200-400 कुकुरन कलाई के बड़का वीर बनत है आज तो तोहर सही से पाला पड़ा बा एक मर्द से ध्यान देंगे ये भैया एक तरफ हजारों की फौज लिए सुरपति पिपरी का राजा खड़ा है और एक तरफ गढ़गौरा के वीर लोरी के लइका अभोरी 21 वर्षीय बालक खड़ा है। अकरत का हमरा बिरहा के आखिरी गीत लगत बा चाचा के लाई कहा वो तो लइका बतावे लेकिन गौर करेंगे बिरहा पे लोरी के पुतवा गरजा लोरी के पुतवा गरजा हीरा वाला बनवा चलवा के जनवा कपूदा संगे पर बनवा चलवा अरे
जब 150 के सेना बची तो जितनी सेना बची लागे मने मन सुरपतिया के गरिया भाई भाई करे सारे चक्कर में आपन जान 50 सेना बची आए लगे सुरपति के गरिया में सुरपतिया सारे अच्छा जब हम गुस्सा में हुई थी तो केहू के कितना अच्छा काम हो जाए लेकिन वो नाम खराबे हो जाए सुरपति नाम था लेकिन लगे उन्हन करिए में जा सारे सुरपति है तोरे चक्कर में ना सारे मूर्ख रहे जो मरे तोरे चक्कर में हम अपन जान ए जा ए भैया वीर भोरी के डर के महाराज जैसे खड़ा है लंबा लंबा लेट गए कैसो ही जाने कि सब मर गए पहुंचा पकड़ के कॉलर नीचे खींच लिया सुरपति का उधर मोहे में करिखा पोताई के गदहा पे बैठाई के बनारस कैसे कोनो कोना नहीं बचा जहां वीर अघोरी सुरपति के घुमाए नहीं हो अच्छा धोबी घाट कहाँ छोड़ी है अरे तो वह समय में के गदहा अच्छा ठीक ठीक ए भैया बैठा बैठे सब लोग विचार करते हैं तो अब देखा तीसरा मोड़ हमरे बिरहा में सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताया गया केवला पतिया वीर अघोरी के वीरताई पर पहले से ही प्रसन्न थी शादी करना चाहे ए भैया अब तो जब इतनी बात सुने कैसा बता देखब कि वीर अघोरी अहेम के आए बनारस के धरती पर होत का पापट के भाव में कवि लिखत है अरे आई केवला पतिया बड़ा हसीना जीना मुश्किल बा अरे तो आई केवला पतिया बड़ा हसीना जीना मुश्किल बा तब बात करी जब भरता है जीना जीना मुश्किल बा केवला पतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार है आइस अलग शशिधर पंडा से इशारा में पूछे बाबा आके शशिधर पंडा इशारा विचार करे ये यार जो मेरे बाबू के बनी बनाई इज्जत कुल नाश कर दे तब केवला पतिया अपने जादू से वीर भोरी के सुगना तोता बनाई के पिजरा में कैद कई के पिपरी के राज्य लेके आवत बा ए भैया वीर भोरी के सुगना बनाई के पिपरी के राज्य लेके आए तो दिन में तो सुगना बनाए रहा लेकिन जब रात हुए तो के मर्द वाला तन दे दे काहे बदे जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए लेकिन बारे मर्यादा बारे सम्मान सत्यम डेयरी प्रतापपुर से 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही वीर भोरी का लड़की तुझसे मैं इस प्रकार प्रेम करूं अरे थू है तेरे प्यार पे थू जा दुनिया तरसत बात तो है मिलत बात तो है अटकत बात जा क्या होता है ए भैया अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा अच्छा गढ़गौरा में माई मजरी के चिंता सतावत बा माई मजरी के जब चिंता सतावत बा तो कहा जाता है कि माई के जिगरा गाई के पुतवा के जिगरा साई के बाबू के जिगरा साड़े के भेजा तरीका गढ़गौरा से दुई भी आहा के घर में कवि जी प्रमाण देते हैं का अरे तड़पेली मजरी महाटा गौरा के नगरिया देवरा चढ़ाई जगी हलन पठार
राजा बहुत बड़ा वीर है, लेकिन उस सुरपति की बेटी केवला पतिया जबरदस्ती जादू से सुवर्ण बनाई के पिंजरा में कैद कई के वीर भोरी के पिपरी लेके गए। बचावे के बाद तो जादू के काट देता जादू से हुई माई जमुनी के बुलाई के तीनों जने जोगी के रूप धारण करके भजन गावत पहुंचे राज दरबार में। केवला पतिया कहे ए हमार राजा, ए हमार सैया, आवा चला नीचे। कहे काहे बदे रे? कहे इतना दिन परेशान हो गया, तोरे मन में प्रेम जगावत हो सके कि भाव भजन सुनला तो तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम जागी जाए। आए समय के तबले माई जमुई देखी नो हो बेटा ये भोरी वहां पर फंसे हो। रुका बेटवा आजाद कराई। अब केवला पतिया कुछ समझ पावते भैया, ऐसे पहले माई जमुनी अपने जादू से केवला पतिया के गदही के रूप दे दे। गदही के रूप पाई के केवला पतिया अपने पिताजी के बगलिया खड़ी बा मुड़ी नीचे के तरफ से। और तबले सुरपति एक बात है, आखिरी भाव खड़ी के भाव में कभी से लिखा है का जमुनी के आई चरनिया दई के आरे तमाने गलती जमुनी के आई चरनिया दई के हम आई भाई तू बहिनी बचनिया कही के सुरपति अमाई जमुनी कहीं बेटा एक छोड़ दा वीर भोरी कहन माई एक के शर्त पे छोड़ा। कवन शर्त? ए माई एकर बिटिया केवला पतिया हमसे बड़ा प्रेम करत है, हमार शादी कैदा ऐसे करवाई दे वचन दे तई के का छोड़ दे। सुरपति कहे बेटा शादी तो करवाई दे, लेकिन या तो तू गदहा बन जा या तो एक लड़की वाला तन दिया बा। अब दोनों जने में थोड़ी को हो पाई। कहीं ठीक ठीक माई जमुनी अपने आशीर्वाद से ठीक करत है होत का अरे क्यों पतिया भोरी के हो गई हो शादी हो तो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी। भोरी की शादी हो गई, गड़गौरा वापस आए। धीरे धीरे समय बीता, दोनों के सहयोग से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। कुबई दादा के लड़का लोरिक, लोरिक के लड़का या भोरी को अभोरी के लड़का शिव भोरी। कार्य हमारे हाल छुटत बा आखिरी में खानदान के परिचय में। गुरु बिहारी